देखिए, ये जो लोग बी पार्टी सिर्फ एक ही लोग कहते हैं, वो आरजेडी वाले कहते हैं, वो ही रूमर देते हैं ये। चूँकि वो इसलिए रूमर देते हैं कि उनका वोट बैंक है मुस्लिम वोट। वो अगर खिसक गया इनसे तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए ये मुस्लिम को बरगलाने के लिए इस तरह का बोलते हैं। और रहा बात वक्फ बिल का, तो जब लालू जी पार्लियामेंट में थे उस टाइम भी वक्फ बिल पे संशोधन लाया गया था। उस टाइम में लालू जी का जो भाषण है आप उठा के सुन लीजिएगा, सुना होगा आपने। उस टाइम में लालू जी मतलब वक्फ बिल के अभी जो बिल आया है इसके फेवर में रैली का प्रोग्राम 2 बजे से शुरू होगा पटना में रैली, जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 12 बजे तक, 12:30-1 बजे तक जो है पटना पहुंच जाए। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम दल जो है वो लग चुकी है। ऐसे में अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ये देखने को मिल रहा है कि अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक जलसे हो रहे हैं, राजनीतिक महफिलें सज रही है। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली होनी है और यह रैली का आयोजन जन स्वराज पार्टी कर रही है। आप तमाम लोग जानते हैं प्रशांत किशोर ने एक पदयात्रा पहले तो पूरे बिहार में किया और उसके बाद उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की जिसका नाम जन स्वराज पार्टी रखा गया। इस पार्टी ने बिहार में एक अलग रुख, एक अलग धारा देने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि अब बिहार में तीसरा दल भी है, तीसरा ऑप्शन भी है। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को इस बात का विश्वास है, यकीन है कि बिहार की जनता इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी को मत देगी, प्रशांत किशोर को चुनेगी और प्रशांत किशोर को यह मौका देगी कि वह बिहार को बदल सके। और यही वजह है कि लगातार बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी और प्रशांत किशोर एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब तमाम लोग जानते हैं पूर्व में वो एक रणनीतिकार की तरह, पॉलिटिकल रणनीतिकार की तरह काम कर चुके हैं। आपको बताते चले, कल 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली में हजारों लाखों की तादाद में लोगों की पहुंचने की उम्मीदें प्रशांत किशोर को है। प्रशांत किशोर ने पूर्व में कई बार यह बयान दिया और लोगों से गुजारिश की कि इस बार आप तमाम लोग इतनी तादाद में पहुंचिए जिससे पुराने तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो खत्म हो जाए कि कभी इतनी तादाद में जो लोगों की भीड़ है वह गांधी मैदान पहुंची हो। आपको बताते चले, इस कड़ी में तमाम जो बिहार के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जगहों पर जनस्वराज के नेता हैं वो भी खूब मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम ने एक नेता है, काफ़ी चर्चित नाम है, बिहार के मधुबनी ज़िला अंतर्गत मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर भी जनाब कबीरुद्दीन साहब को देखा जा रहा है। कबीरुद्दीन उर्फ आरजू एक आप जानते हैं वो मुखिया भी हैं और मुखिया रहते हुए साथ ही साथ वो मधुबनी ज़िला जनस्वराज पार्टी के महासचिव भी है और लगातार एक्टिव है। तो वह और उनकी पूरी टीम कहा सकता है उनके साथ पटना पहुंचने वाली है। उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में और तमाम तैयारियों के बारे में और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति और अपने भविष्य को लेकर के उन्होंने बात रखी है। आप इस वीडियो को देखिए और फिर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आइए हम बात करते हैं जनसुराज पार्टी के जिला महासचिव कबीरुद्दीन उर्फ आरजू जी से और हम बात करते हैं कल पटना में होने वाले बिहार बदलाव रैली के बारे में। सर, स्वागत है आपका भी स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे मिलने के लिए मेरे घर तक आए, सकरी, आप मधुबनी से सकरी तक तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, कल रैली है पटना के गांधी मैदान में जिसका नाम रखा गया है बिहार बदलाव रैली। क्या तैयारियां हैं आपकी? कितने लोग जा रहे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र से, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से? बताएं आप हमारे दर्शकों को। देखिए, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से तो लगभग कमो बेश 5,000-7,000 आदमी सिर्फ मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से जा रहे हैं, 5 से 7,000 आदमी। और जिसमें कि मधुबनी विधानसभा से कई लोग, हम लोग टिकट के लिए दावेदार हैं। सब लोग अपने अपने प्रयास, अपना प्रयास कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्तर से लेके जा रहे हैं। कबीरुद्दीन जी कहाँ हैं दावेदार में? हम भी हैं दावेदार में, सब लोग एक कतार में खड़े हुए हैं। ऐसा लोग बताते हैं कबीरुद्दीन जी काफ़ी मजबूत स्तंभ हैं जनसुराज के, क्या इसे सही माना जाए? देखिए, स्तंभ जरूर है जनसुराज। जब मधुबनी में जनसुराज का पेड़ हम लोगों ने मिलकर लगाया है तो आज जनसुराज एक दरख्त बना है, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे भाई आए हैं, अभी सबका स्वागत है। लेकिन जहाँ तक टिकट की बात है उसमें सब लोग एक जगह खड़े हुए हैं। अब उसमें जिसके ऊपर
जिसको भी मिल जाए जिम्मेदारी, हम लोग सब लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है कमरुद्दीन जी, एक जानकारी मिली है कि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जनसुराज ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को ही खड़ा करने का फैसला लिया, क्या सच्चाई है? देखिए, जनसुराज में लगभग 40 से 45 मुस्लिम कैंडिडेट होंगे पूरे बिहार में, जिसको प्रशांत किशोर ने इस हिसाब से डिफिनेशन किया है कि जहाँ जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसका सीट बन रहा है। मुस्लिम का ही नहीं, सबका, पिछड़ों का भी, ब्राह्मणों का भी, यादवों का भी, सबका उसी हिसाब से सीट बन रहा है। तो उसी हिसाब से लोग आकलन लगाते हैं, चूँकि मधुबनी विधानसभा में कमोबेश 1 लाख से ऊपर मुस्लिम की आबादी है, तो उसी हिसाब से लोग आकलन लगाते हैं कि ये मुस्लिम की सीट होगी। अच्छा अर्जुन जी, अभी मैं आया आपके घर पर, नीचे देखे नाश्ता की तैयारी हो रही थी। जानकारी मिली कि कल जो लोग जा रहे हैं आपके साथ, उन लोगों के लिए नाश्ता, जानकारी के मुताबिक हज़ारों पैकेट बन रहा है, वो डब्बे में पैक हो रहा है। क्या है ये मामला, कितनी गाड़ियाँ जा रही है आपके साथ? देखिए, मेरे साथ तो 10 बस जा रही है और लगभग 50 से 60 छोटी कैब है, और सबको रास्ते का, नाश्ते का इंतज़ाम चल रहा है नीचे में। अब सब लोग जाएंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोगों को प्रशांत जी ने भी यही कहा है कि 4 लोग कम आए मंजूर है, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सब लोग सहूलत से जाएँ, सहूलत से आएँ, सबकी सेहत का भी ख्याल रखना है, इसलिए सबके नाश्ते का, पानी का सारा इंतज़ाम यहाँ से भी गाड़ी में रहेगा और वहाँ पटना से भी वापसी में गाड़ी में रहेगा। वहाँ गांधी मैदान में तो इंतज़ाम है ही जनसुराज की तरफ से। अरे बिहार बदलाव रैली का क्या उद्देश्य है? बिहार बदलाव रैली का उद्देश्य है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन। अभी तक जितनी पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, सब लोग बिहार में सरकार परिवर्तन किए हैं, सरकार बदले हैं। आज वो अपनी सरकार बनाए, कल उनकी गिरा के अपनी बनाए, लेकिन प्रशांत किशोर व्यवस्था परिवर्तन की तरफ ले जा रहे हैं बिहार को। जनसुराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा, जिसमें युवाओं का पलायन बंद हो जाएगा, बुजुर्गों को 2000 पेंशन मिलेगा, महिलाओं को सस्ता ऋण मिलेगा, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी, किसानों को खेती से बेहतर कमाई होगा। यह 5 चीज़ है। इन 5 चीज़ों का जो है जमकर प्रचार किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, ये 5 चीज़, इसमें एक सबसे पहले आपने पहले वर्ड बोला है कि जनसुराज आएगा तो हो जाएगा। जो प्रशांत किशोर ने जो कहा है हो जाएगा, इस हो जाए के पीछे भी उन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया है कि ये कैसे हो जाएगा और कैसे मुमकिन है। आज पलायन को लेकर के, जब पलायन का मुद्दा सबसे पहले जनसुराज ने उठाया है और जनसुराज पलायन के लिए काम कर रही है, तो अब जो है बाकी सारी पार्टियों को पलायन याद आ रहा है, जिसमें कांग्रेस भी यही पलायन पर यात्रा निकाली है। तो प्रशांत किशोर ने इस पलायन को रोकने का भी डिटेल में बता दिया है कि कैसे रुक जाएगा पलायन। सबसे पहले पूंजी का पलायन रोकेंगे हम, श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तो वो पूंजी का पलायन रोकना बिहार सरकार के हाथ में है, बिहार सरकार उसको पूंजी पलायन को रोकेगी। अभी तक की सरकार निकम्मी है, उसको पूंजी का पलायन को रोक नहीं सक पा रही है। और जब पूंजी का पलायन नहीं रोकिएगा तो फिर श्रम का पलायन कैसे रुकेगा? तो वो जो प्रशांत किशोर ने कहा है, और जो बुजुर्गों को पेंशन की बात जहाँ तक कहा है, बाकी पार्टियां अभी अनाउंस कर रही है कि महिलाओं को, हर महिला को 2500 रुपया देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो प्रशांत किशोर ने जो कहा है वो पॉसिबल है, और उसके पीछे उसका डिफिनेशन बता दिया डिटेल में कि कैसे करेंगे उसको। इसलिए कोई भी इसमें जो भी बात कहा गया है, ये कृषि के लिए जो कहा गया है, कृषि के लिए उनका कहना है कि मनरेगा का जो लेबर मिलता है, अभी हम लोग वर्तमान में मुखिया भी है, सही माने में मनरेगा का जो लेबर है और मनरेगा का जो पैसा है, उसका बहुत बुरी तरह से मतलब मिसयूज हो रहा है, कोई यूज नहीं हो रहा है। तो उस मनरेगा के लेबर को अगर किसान से जोड़ दिया जाए तो सही मायने में किसान की खेती बहुत सस्ती हो जाएगी। तो अगर वो दिक्कत अगर नहीं है ये चीज़, तो लोग कह सकते हैं उस पर कि ये नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है? मनरेगा की खेती को, लेबर को किसान से तो जोड़ा ही जा सकता है, बस तो उसको जोड़ दिया जाएगा तो किसान की खेती सस्ती हो जाएगी। रैली कल कितने बजे से कितने बजे तक है? कल रैली का प्रोग्राम 2 बजे से शुरू होगा पटना में रैली, जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 12 बजे तक, 12:30-1 बजे तक जो है पटना पहुंच जाए। तो इसलिए प्रोग्राम हम लोगों का 7 बजे यहाँ से निकल देने का, क्योंकि 3 से 4 घंटा लगता है और इतनी गाड़ियाँ हैं, तो फिर सबको मैनेज करते हुए जाना। अच्छा, जनसुराज की बात अगर की जाए तो लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोगों से बी पार्टी भी कहते हैं, बीजेपी की बी पार्टी बताते हैं। ये अभी वक्फ मामले में भी देखा गया कि जो प्रशांत किशोर हैं वो खड़े हुए हैं। आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, ये जो लोग बी पार्टी सिर्फ एक ही लोग कहते हैं, वो आरजेडी वाले कहते हैं, वो ही रूमर देते हैं ये, चूँकि वो इसलिए रूमर देते हैं कि उनका वोट बैंक है मुस्लिम वोट। वो अगर खिसक गया इनसे तो ये कहीं के नहीं रहेंगे,
इसलिए ये मुस्लिम को बरगलाने के लिए इस तरह का बोलते हैं। और रहा बात वक्फ बिल का, तो जब लालू जी पार्लियामेंट में थे उस टाइम भी वक्फ बिल के कुछ वक्फ बिल पे संशोधन लाया गया था। उस टाइम में लालू जी का जो भाषण है आप उठा के सुन लीजिएगा, सुना होगा आपने। उस टाइम में लालू जी मतलब वक्फ बिल के अभी जो बिल आया है इसके फेवर में थे कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने डिटेल में बताया है कि पटना की डाक बंगला चौराहा पर की ज़मीन को ऐसे कर लिया गया, वैसे कर लिया गया। तो उस टाइम में वो अभी के बिल के फेवर में थे, और अभी वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा है। तो ऐसा थोड़ा क्या स्टैंड रहा है? प्रशांत किशोर ने साफ साफ क्या कहते हैं वक्फ बिल के एंटी में रहे, उन्होंने खिलाफ में थे। साफ उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, इस तरह का कोई भी बिल मुसलमानों के लिए या किसी भी वर्ग के लिए इस तरह का बिल जो उसके धर्म से जुड़ा हुआ है वो नहीं आना चाहिए। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे। तो अभी तक तो ऐलान नहीं हुआ है पार्टी ने कि भाई किसको टिकट देगी, लेकिन तैयारी काफ़ी मजबूती से कर रहे हैं आप। क्या आपको संभावित उम्मीदवार मान लिया जाए? देखिए, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम भी तैयारी कर रहे हैं। और जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है यहाँ से, हम अभी तक सबको बराबर देख रहे हैं। और हमने पहले भी सब लोगों को कहा है और आपको भी कह रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं कल आप इस चीज़ को देख भी लीजिएगा कि अगर जिसको भी मधुबनी से टिकट मिल जाए हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे, सबसे आगे नजर आएंगे। एक आखिरी सवाल, अगर आप जीत जाते हैं या फिर जनसुराज, अगर काफ़ी जनसुराज के उम्मीदवार जीत जाते हैं, तो कल के डेट में अगर सरकार बनानी होगी तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर गठबंधन के साथ जाएंगे? देखिए, जनसुराज न तो चुनाव से पहले किसी से गठबंधन करेगा और न चुनाव के बाद गठबंधन करेगा। जनसुराज पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है 2025 में। आप लोग इस चीज़ के लिए आश्वस्त रहिए, और आप लोगों को भी दावत आएगा, इनवाइट आएगा, क्या कहते हैं उसको, शपथ ग्रहण समारोह का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।